KRS न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जिला कार्यकारिणी की बैठक अंजलि कॉम्प्लेक्स कुशवाहा भवन में संपन्न हुई, जिसमें समाज के भवन को लेकर एवं कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानकारी मीडिया को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने दी। ये जो कुछ प्रयास हैं उसको किसी भी तरह से हम रोक सकने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो भवन है इससे समाज कल्याण की जो है गतिविधियों को हम एक गति देना चाहते हैं। और जब से हमने अपने नए प्रदेशाध्यक्ष का चयन किया है तो भगत सिंह जी के रूप में एक हमें कद्दावर नेता इस समाज को मिले हैं। और हम चाहते हैं कि भाई इस भवन का सदुपयोग जो है पूरे समाज को हम अपलिफ्ट करने के लिए कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से। संस्कृति में अंग्रेजी का पदार्पण यहाँ जरूर हुआ है भारत में, लेकिन जो मातृभाषा है, जो हिंदी की अभिव्यक्ति की, जो अभिनय करने की जो शैली है, वो किसी और भाषा में देखने को नहीं मिलती। मैं कई जगह ये कहता हूँ कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो विश्व में संवाद स्थापित करने के लिए संवाहिनी बन सकती है। आपको इस राष्ट्रभाषा को सम्मान देने के लिए मैं मंच से और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितनी ऊर्जा के साथ हम हिंदी को स्थापित करने में कदम आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे ये राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना होगी। यद्यपि हिंदी के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको भोपाल जिले की बैठक रखी गई थी, जो कि टीटी नगर कुशवाहा भवन पर आयोजित बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के श्री लोकमान कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामविश्वास कुशवाहा जी, राष्ट्रीय हमारे एक और महामंत्री हैं श्री सचिन के वर्मा जी अधिवक्ता, साथ में प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर राकेश पटेल जी, जिलाध्यक्ष जी, सीहोर के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाली हमारी बहन प्रदेश की महामंत्री सरिता कुशवाहा जी, और साथ में हमारे जो अभी नवनियुक्त पदाधिकारी और जो हो रहे हैं, क्योंकि चूंकि अभी मेरे को भी अभी जिम्मेदारी मिली है तो पूरे प्रदेश के अंदर गठन चल रहा है, तो हमारे जो पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, आने वाले समय में कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, चूँकि कुशवाहा समाज का जो संगठन है इस समाज के कल्याण के कार्य के लिए लगा हुआ है, तो निरंतर आगे बढ़ रहा है। अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर दोहराता है और कुशवाहा समाज सारा आगे बढ़ते जाता है। इस भाव को लेकर हम इस विचार को लेकर काम कर रहे हैं। आगे भी ये काम को बढ़ाएंगे, उसको लेकर रणनीति योजना रचना बनी है। अभी आगे और आप जो पूछेंगे उसका जवाब में। सर, भवन निर्माण को लेकर मतलब मुद्दा उठा, भवन निर्माण को लेकर विषय आया, कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं की, तो फिर मैंने भी अपना विषय को रखा। क्या है? चूंकि ये अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो संगठन है ये 1911-12 का संस्थापित संगठन है, जिसका नंबर है S/2708/16, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश महतो जी हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बाबूलाल भानपुर जी भी रहे और हमारे कई सारे वरिष्ठ नेतागण रहे। सबसे पुराना संगठन है। भवन निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने अपने विचार या क्रिया प्रतिक्रिया दी थी, नाम लेना ठीक नहीं है, पर चूंकि यह समाज का भवन है, समाज का भवन समाज के कल्याण के लिए हमने लगाया है, कार्य कर रहे हैं। इसमें सामाजिक हमारे कार्यालय है। अब चूंकि मैं राजनीतिक प्राणी भी हूँ तो राजनीतिक लोग भी मिलने आते हैं। सभी देखा गया कि समाज में ये भ्रम फैला जा रहा है कि हम असली और वो नकली इसका चल रहा है। ये तो समाज के अंदर दिख रहा है। जब हमने भोपाल के अंदर एक बैठक करी थी, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, तो सन सिटी सेलिब्रेशन गार्डन में हुई थी, जिसमें 22 राज्य के प्रतिनिधि आए थे। अब उसके बाद में बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। 22 राज्य के प्रतिनिधि पदाधिकारीगण का आना और उनका पूरा हमारा जो इतिहास है और पुराने समय से कब से कार्य कर रहे हैं और आगे की रचना और योजना, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर रथ यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कुशवाहा समाज 60 से 80 लाख की आबादी में रहता है, जो कि माली, सैनी, मौर्य, साग, मरार, कछवाहा, कुशवाहा, कावरे के नाम से जाने जाता है। तो इस वर्ग का एक सूत्र में, एक पंक्ति के साथ, एक संगठनात्मक दृष्टि से एक करते हुए इस देश के अंदर अखंडता के भाव को लेकर, एकता के भाव को लेकर हम जो है उसके सर्वांगीण उन्नति के लिए, चाहे फिर वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें हिस्सेदारी की, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, या रोजगार के क्षेत्र में बात करें, या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें,
उत्तरोत्तर प्रगति की क्षितिज पर ले आने के लिए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संकल्प समाज के भवन पर कब्जे की भी बात की गई है, दुकानों पे किसी के कब्जे हैं और उसका रेंट कोई ले रहा है, ये भी चर्चा का है। जो चर्चा में विषय आए हैं भवन के, तो उन पर भी हमको करना है। जैसे हमने ही बैठने के लिए, मान लो कोई समाज का कार्य करने निकला है, हमने उसको बैठने के लिए स्थान दिया है। अब स्थान दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका खुद का हो गया, क्योंकि ये समाज का भवन है, समाज का संगठन है। जब समाज का संगठन और समाज का भवन है और समाज इसके लिए चिंता करता है, और कभी हमारे जैसे पावन और पवित्र लोग बिना हिसाब किताब दिए अगर पैसा दे देते हैं तो उसको कूट रचित तरीके से इस प्रकार से प्रदर्शित समाज में नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ये किया है वो गलत है और उसका उनको खमियाजा समाज खुद देगा। कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल, उस पर हम बराबर आपने कार्रवाई कहीं करेंगे। कहीं महिला शक्ति को भी आगे लाए हैं आप। महिला शक्ति सदा से आगे रही है। कुशवाहा समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की गुलामी से भी पहले 1848 के अंदर इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षित करने का किसी ने काम किया था तो वो हमारी समाज ने किया था। जो आज देश की सरकारें जो महिलाओं के उत्थान की जो बात कर रही है, इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु भी कोई बना था तो ज्योतिराव फुले की प्रेरणा से सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला मिक्स महिलाओं के क्षेत्र में विद्यालय खोला था, जो हम उस समाज के अंगभूत घटक है। तो हमारा समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और हम हर जगह भी कहते हैं कि जब हम भारतीय संस्कृति की कल्पना करते हैं तो जब तक कुशवाहा समाज का नाम नहीं आता तो वह संस्कृति भी अधूरी अधूरी रह जाती है। ऐसा गौरवशाली इतिहास रचने वाली समाज के हम अंगभूत घटक हैं। बाकी आप जो पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि समाज आपस में हाँ, एक है, सब हो कुछ सकता एक है। कि ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई समाजों में और भी कई संगठन है, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई। बिल्कुल ठीक बात है। आप ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे तो आपको अपने विषय में भी बताया भी था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जब पहली बार मोर्चा बना तो देश के अंदर अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 3 जुलाई 2015 को देश के अंदर ओबीसी मोर्चा बनाया गया और 14 दिसंबर 2016 को जब मध्य प्रदेश में गठन हुआ तो उस ओबीसी मोर्चा का मुझे पहला प्रदेश का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मेरे को प्रदेश के नेतृत्व का भी मैं आभार करूंगा कि मुझे उसमें अध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं समाज की चिंता करने का काम राजनीतिक दल किए हैं और वो जो समाज का मुझे अध्यक्ष बनाया था उसमें कुशवाहा समाज के साथ साथ 93 जातियां, मतलब 92 अन्य जातियां और ये एक मिलाओ तो 93 जातियां हैं, वैसे 93 जाति और 250 उपजाति का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैं तो सेवा के भाव से आया था, लेकिन कुछ समाज के लोग हैं जो उनको शायद डर और दहशत भराई होगी कि भाई ये अध्यक्ष बने हैं तो शायद उनकी दुकान बंद होने की स्थिति में गए होंगे या उनके अंदर जो भी विचार आया होगा, मुझे नहीं मालूम, किंतु परंतु कुछ भी हो सकता है XYZ। लेकिन मैं तो समाज का काम करने निकला। अब वो उनके अंदर जो भी भाव है वो आप लोग जाकर पूछो कि भाई विषय क्या है, इसके कारण ये सब बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। बाकी समाज का कल्याण का काम लाखों लाख लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उनके आचरण और हमारे आचरण, उनके व्यवहार और हमारे व्यवहार की आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है सर, मूल्यांकन। धन्यवाद। मैं लोकमन कुशवाहा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। आज हमारी विशेष परिस्थिति में जो मीटिंग आज रखी गई है वो भवन को लेकर रखी गई है, कुशवाहा भवन को लेकर। बाबूलाल भानपुर ने 1983 में इसको अलर्ट कराया था भूखंड, जिस पर समाज ने मिलकर इस पर एक भवन का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष बाबूलाल भानपुर थे। फिर आगे जाके इन्होंने अपने भगत जी को उसका लीज अलर्ट कर दी 12 साल की, जिस पर इन्होंने छात्रावास खोला। उस पर कुछ लोगों ने, दूसरा एक संगठन ने, समाज के संगठन ने, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक कमरा दे दीजिए। तो इन्होंने एक कमरा उनको दे दिया कि क्योंकि समाज का ही संगठन है। अब वो उसको अधिपत्य की बात करने लगे कि अभी हमारा है, हमने पैसा जमा किया है, लीज रेंट जमा किया है, नगर निगम का टैक्स जमा किया है, तो इसलिए भवन हमारा होना चाहिए। जबकि वो पैसा पूरे समाज ने जमा किया है, समाज का पैसा गया है, समाज, ये भगत जी ने कलेक्शन किया है, वो पैसा जमा किया है। तो ये व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसको नहीं हो सकता। जिस नाम से अलर्ट हुआ है उसी नाम से हम इसको चाहते हैं कि सरकार पुराने नाम से ही इसको अलर्ट करे और वही इसका संचालन करे।
अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा इसका संचालन करेगी और इसी नाम से उसका अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा, वो लोग अपने व्यक्तिगत का प्रदेश महामंत्री। ये जो भवन है, भवन में हॉस्टल संचालित है, जिसमें हमारे समाज की जो भी बच्चियां आती हैं, हम उनको निःशुल्क रखते हैं। भोजन की व्यवस्था वो स्वयं करती हैं, क्योंकि भोजन बनता है, यदि वो यहाँ से लेना चाहे तो वो लेती हैं। और हमारे यहाँ की केयर टेकर जो है, उनकी देख रेख करती हैं। आप युवा हैं, समाज हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, युवाओं के होते हुए भी ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? ये समस्या अभी अचानक से 2 या 3 दिन पहले आई है, जिसके निराकरण के लिए मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया। वहां उनसे मैंने बात की कि यदि ऐसा आपने किया है या करने की प्रोसेस पे हैं, तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और संबंधित संस्था जिसने इसके लिए अगला कदम उठाया है या करने का प्रयास कर रही है, उन व्यक्ति या उस संस्था के ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। तो ये धमकी था या ये तो निवेदन है। निवेदन? अभी तो हम निवेदन के रूप में बात करने गए। ठीक है, थैंक यू।